जय श्री राधे राधे राधे। इस चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं को स्वागत सम्मान, सबको प्रेम भरा स्नेह। आपने इस चैनल को राधा कृष्ण की और चैनल को बड़ा स्नेह प्रेम दिया है, सबका स्वागत है। और आप आगे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मुख्य विषय पर आते हैं कि कई कमेंट आए थे साथियों के, विद्वानों के, बड़े बड़े शास्त्रियों के कि महाराज आप कथा विस्तार से कहिए। मेरा ही मन था कि ऐसी बड़ी बड़ी कथाओं को लोग थोड़ी सी छोड़ जाते हैं, समय नहीं है लोगों के पास, संक्षिप्त में सुनाऊं जिससे लोगों को याद हो जाए, लोग समझें। उस तरीके से मेरा ही मन था, लेकिन आपका प्रेम स्नेह इतना कृपा बरसती रहती है, इतने प्रेम से, चाव से, बड़े गौर से मोहित होकर, बड़े आंसुओं से आप मेरी इस कथा को, ठाकुर जी की इस कथा को सुनते हैं। धन्यवाद आपको। रामकृष्ण शास्त्री जी, आपको भी धन्यवाद। आपने ही कमेंट किया था कि विस्तार से कहिए, आपको भी धन्यवाद। आप बड़े अच्छे हैं शास्त्री जी, आप कथा के प्रेमी हैं। और ये शास्त्रों में तो ये कहा गया है, जो भगवान की लीला कथाओं को दर्द से, हृदय से, विरह से सुनता है, निश्चित है भक्ति को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। टू द पॉइंट फैक्ट है ये। धन्यवाद शास्त्री जी। और मैं आपको विस्तार से ही सुनाना चाहता हूँ अब आपको। और आज का विषय है कि तुलसी क्यों नहीं चढ़ती गणेश जी पर। इस विषय को लेते हुए हम क्रम में आगे में चलते हैं। तो इस प्रकार चलते हुए एक बार ऐसा हुआ, ब्रह्मकल्प की बात है, एक बार तुलसी देवी अपने नव यौवन में थी, उस समय जवानी थी, और तीर्थों में भ्रमण करते हुए एक समय गंगा तट पर पहुंची। वहां पर नव यौवन पूर्ण गणेश जी को देखा, अत्यंत सुंदर थे, उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई। और गणेश भगवान कृष्ण के भजन में तल्लीन थे। गणेश जी कृष्ण भगवान के अंश हैं और भगवान कृष्ण का ही भजन करते हैं, और कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान लगाकर बड़े जोर से भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे। जो जन्म मृत्यु और जरास के अपहर्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी साधना में तत्पर थे। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर तुलसी कामातुर हो गई। साथियों, गणेश जी इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता इस वाणी से। फिर भी आपके समक्ष बातें प्रस्तुत की जा रही हैं। उनको देखकर तुलसी बोली, हे देव गजानन, शांत रूप से किसका ध्यान कर रहे हो? तुम्हारी देह में तो लंबोदर गजमुख कैसे हो गया? हे महाभाग, तुम्हारे मुख में एक ही दांत क्यों है? इस विषय भी बताएंगे कभी, एक दांत क्यों है, लंबा है। एक विषय को पूरा हो जाने दीजिए, हो सकता है कि फिर ये छिड़ जाएगा तो वो नहीं पूरा हो पाएगा। इसका क्या कारण है बताइए? सायंकाल हो रहा है, आप ध्यान बंद करो। इतना कहकर तुलसी देवी बार बार हंसने लगी, कभी मन में भीषण काम बाणों से दग्ध हो रही थी। गणेश जी अनंतर भगवान के भजन में तल्लीन थे और गणेश जी के अंगों को देख देख कर प्रसन्न हो रही थी। कभी पानी डालती, कभी कुछ करती मुख्य अंगों को। लेकिन गणेश जी तो भगवान कृष्ण की साधना में एकदम ध्यानस्थ थे। अब कोई परेशान करे तो उनका ध्यान भंग हो गया। गणेश जी का ध्यान भंग होने से बड़ा दुख हुआ उनको। उन्होंने ध्यान का टूटना शोक प्रदरे बड़े दुख हुआ। उन्हें ध्यान त्याग कर हरि का स्मरण करके उन्होंने सामने देखा तो एक कामिनी खड़ी है, तुलसी खड़ी हुई है, जो नव यौवन से संपन्न मंद मुस्कान करती हुई काम पीड़ित हो रही है। गणेश जी देखकर कहा, गणेश जी बोले, हे वत्से, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? हे मात, हे सुबे, तुम मुझे बताइए, तपस्वियों का अनंतर ध्यान भंग करना पाप है, अशुभ फल देने वाला होता, और आपने ये काम जो अच्छा नहीं किया। हे सुबे, कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें, विघ्न को कृपा निधान नष्ट करें, और ध्यान भंग जनित दोष से तुम्हारा अशुभ न हो, और मैं यही चाहता हूँ। गणेश जी की बातें सुनकर कामातुर तुलसी ने
हंसने लगी, मंदहास करने लगी, कटाक्षों से उनकी ओर मधुर वाणी से उसे देव से कहा, आहा क्या बोलती है। देखिए तुलसी जी कह रही हैं गणेश जी से, क्या कह रही हैं, हे प्रभु मैं धर्मपुत्र की कन्या हूं, धर्मपुत्र कुशध्वज की पुत्री, अप्रोणा और तपस्विनी हूं, पति के लिए तपस्या कर रही हूं, तुम मेरे स्वामी बन जाओ। तुलसी जी की बात सुनकर महाविद्वान गणेश जी ने भगवान का स्मरण करते हुए उस विदुषी से मधुर वाणी में कहा। गणेश जी बोले, हे मात, स्त्री ग्रहण विवाह करना भयंकर है, मुझे इसकी इच्छा नहीं है। विवाह भी कभी सिवाय दुख के सुख को नहीं प्राप्त होता, विवाह के कारण तो दुख ही दुख होता है, और मैं तो भगवान के साधना में रहना चाहता हूँ। इससे हरिभक्ति का व्यवधान तथा तप का नाश हो जाता है। यह मोक्ष का द्वार, कपाट, किवाड़, संसार का बंधन का 5 रूप है। गर्भवास का निरंतर, तत्व ज्ञान का नाशक, कारण और संशयों का आरंभक है, जिसे शूद्र को भी त्याग देना चाहिए। अहंकारों का घर है, समस्त माया की पिटारी है, साहसों का समूह है। इस तरीके से तुम लौट जाओ, अन्य किसी कामुक पति को ढूंढो तुम, क्योंकि कामुक का ही कामुकी के साथ समागम होना हितकर होता है। ऐसी बातें सुनकर क्रोध में साप दिया गणेश जी ने। जब कोई स्त्री किसी के तप को नष्ट करे उसको दंड देना चाहिए, क्योंकि तप को नष्ट करने का अधिकार, किसी के सतत्व को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। शूर्पणखा भी तप को नष्ट करना चाहती थी, सतत्व को नष्ट करना चाहती थी भगवान के को, तो उसको भी दंड देना पड़ा। अब ये भी दंड की भागी है, क्योंकि तप को नष्ट कर रही है अपने लोभ के कारण, दंड देना जरूरी है। अब दंड दे रहे हैं, साप दे रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं। इस प्रकार गणेश जी ने उन्हें साप दिया, मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम व्यभिचारिणी स्त्री बनोगी। इसे सुनकर शिव जी और गणेश जी थोड़े से संशय में पड़ गए, मैंने शाप दिया। और आगे फिर भी क्रोध रहा और क्रोध में फिर शाप देना पड़ा उन्हें, तुम वृक्ष बनोगी, लेकिन तुम पुष्पों में सारभूत तुलसी होगी, नारायण की प्रिया होगी, समस्त विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी, तुम पवित्र मनुष्यों की मुक्ति प्रदान करोगी, हम कभी भी तुम्हारा उपभोग नहीं करेंगे। ये मुख्य शाप दिया था उन्होंने कि हम तुम्हारा कभी उपभोग नहीं करेंगे। गणेश जी ने इस प्रकार तुलसी को शाप दिया। गणेश जी इतना कहकर भगवान की आराधना में व्यग्र हो गए, तल्लीन हो गए, और भद्र का आश्रम के निकट हार्दिक दुख अनुभव करती हुई तुलसी पुष्कर में चली गई। गणेश जी के शाप के बस वह शंखचूड़ की प्रिया बनी, जिस शंखचूड़ को भगवान शिव जी ने वध किया था। असुर की अधीन रहोगी, असुर की पत्नी बनोगी, वो ये शाप गणेश जी का ही था। क्रोध में गणेश जी को शाप देना पड़ा कि तुमको सभी ग्रहण करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी ग्रहण नहीं करूंगा, और तुम से हमेशा मेरा द्वेष रहेगा, क्योंकि तुमने मेरा सत्यत्व भंग करने का कोशिश की, भक्ति को नष्ट करने की कोशिश की। भक्ति को नष्ट करने सबसे बड़ा पाप है, और मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहा हूं, और तुम मुझे नष्ट करना चाहती, भंग करना चाहती हो। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें जीवन में क्या कभी भी अनंत तक उपभोग नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें त्याग दिया। तुलसी का त्याग गणेश जी ने कर दिया। इसी कारण साथियों, मित्रों, गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ती है। इस शाप के कारण गणेश जी पर कभी तुलसी नहीं चढ़ती है। यही कारण है, शिव जी पर तुलसी चढ़ती है पर गणेश जी पर नहीं चढ़ती है। ये प्रमाण है साथियों। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं किसी तरीके की है तो कमेंट कर सकते हैं, प्रमाण ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। शास्त्री जी के अनुरोध पर
मैंने ये उनको थोड़ी सी ये विस्तृत सुनाई। साथियों, आपका प्रेम